नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जो चिंतपूर्णी मंदिर है उसके बारे में मिली जानकारी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये भारत के सबसे माने हुए शक्ति पीठों में से एक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जगह इतनी अहम क्यों है। बिल्कुल। देखिए, शक्ति पीठों का जो कनेक्शन है वो देवी सती की कहानी से है। कहानी तो पता ही है कि कैसे सती के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे थे जब शिवजी तांडव कर रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो चिंतपूर्णी के बारे में मान्यता है कि यहाँ देवी के चरण गिरे थे। हालांकि कुछ लोग मस्तक गिरने की बात भी करते हैं। इसी वजह से ये एक शक्ति पीठ, मतलब एक बहुत पावरफुल एनर्जी सेंटर माना जाता है। अच्छा, और ये नाम चिंतपूर्णी, इसका मतलब तो हुआ चिंता हरने वाली। लेकिन यहाँ की जो मुख्य देवी हैं उनका स्वरूप छिन्न मस्तिका का है, मतलब सिर रहित देवी। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। छिन्न मस्तिका का जो रूप है, अपना ही सिर काटकर अपना खून पिलाना, ये असल में अहंकार के त्याग का प्रतीक है और सृष्टि के पोषण का भी। शायद ये इस तरफ इशारा है कि असली चिंता मुक्ति सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो अपने अंदर के मोह, अपने अहंकार को छोड़ने से आती है, जो एक तरह से आत्म बलिदान जैसा ही है। ओह, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। त्याग, अहंकार का त्याग, हाँ। सही। अच्छा, अब मंदिर पर आते हैं। ये करीब 940 मीटर की ऊंचाई पर है। हमने सुना है भक्त वहाँ कुछ खास तरह की मन्नतें वगैरह मांगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी इच्छा पूरी होने के लिए मंदिर में धागे बांधते हैं, पवित्र धागे। फिर देवी को नारियल, लाल चुनरी, चूड़ियां, मतलब सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। ये भी एक आम रिवाज है वहाँ। अच्छा। और कई लोग बच्चों का मुंडन संस्कार, वो जो पहला बाल उतारते हैं, वो भी यही करवाते हैं। हाँ, मुंडन। इन सब के पीछे ना एक बहुत गहरा विश्वास है। वो कहते हैं ना, जो आए चिंतपूर्णी उनकी हर चिंता दूर हो जाए। ये बस कहावत नहीं, लोगों का सचमुच का अनुभव है। सही बात है, विश्वास की ही बात है सारी। अच्छा, इन रीति रिवाजों के अलावा मंदिर की बनावट या पूजा के तरीके में कुछ अलग है? मंदिर का आर्किटेक्चर तो जो टिपिकल नॉर्थ इंडियन स्टाइल होता है ना, शिखर वाला, वैसा ही है। पर जो सबसे खास बात है वो है गर्भगृह के अंदर। वहां देवी की कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जैसे हम आमतौर पर देखते हैं। ओह, तो फिर? वहां एक पिंडी है, मतलब एक गोल पत्थर का प्रतीक। कई पुराने शक्ति स्थलों पर देवी को इसी तरह उनके निराकार रूप में या प्राकृतिक रूप में पूजा जाता है। पिंडी उसी आदिशक्ति का प्रतीक है। पिंडी, मूर्ति की जगह सिर्फ पत्थर का प्रतीक। ये तो वाकई काफी अलग बात है। और कोई खास समय होता है जब यहाँ बहुत रश होता है, मतलब मेले वगैरह? भक्त तो साल भर आते रहते हैं, पर हाँ, नवरात्रों में जो मार्च अप्रैल और फिर सितंबर अक्टूबर में आते हैं, और सावन अष्टमी का मेला लगता है जुलाई अगस्त में, तब तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। मतलब आस्था का एकदम सैलाब होता है। समझ सकती हूँ। ये पिंडी और शक्तिपीठ की बात सुनकर लगता है कि ये पूरा इलाका ही काफी स्पिरिचुअल वाइब्स वाला होगा। आसपास और भी ऐसी जगह है? हाँ बिल्कुल है। ये पूरा एक सर्किट जैसा है। यहाँ से करीब 35 किलोमीटर पर ही ज्वालाजी मंदिर है, जहाँ वो जमीन से ज्वाला निकलती है ना। हाँ हाँ, ज्वालाजी सुना है। वो है। फिर पास में ही कांगड़ा देवी का मंदिर है, जिन्हें बज्रेश्वरी देवी भी कहते हैं। बगलामुखी मंदिर भी है। तो हाँ, काफी सारी शक्ति स्थल हैं आसपास। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ देखें तो चिंतपूर्णी सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये आस्था, पुरानी कथाओं और जो आज भी रीति रिवाज चल रहे हैं उनका एक संगम है, और पूरी तरह से चिंता मुक्ति के आइडिया पर फोकस्ड है। और ये जुड़ा है देवी सती की कहानी और देवी छिन्न मस्तिका के उस उग्र आत्म बलिदानी रूप से। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुरानी कहानियां, जैसे सती के अंग गिरना या छिन्न मस्तिका का रूप, आज भी लोगों की जिंदगी को, उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कितना गहरा असर डाल रही हैं। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये आज की सच्चाइयां हैं। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, देवी छिन्न मस्तिका का ये जो आत्म बलिदान वाला रूप है, ये भक्तों को अपनी चिंताओं को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या ये सिर्फ बाहर की मुश्किलों से राहत मांगना है, या फिर अपने अंदर के अहंकार को पहचानने और उसे छोड़ने की एक गहरी प्रेरणा भी देता है? सोचने वाली बात है।